गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही जाना कि हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ये नर्वस सिस्टम कैसे करता है, किस तरह हमारे बॉडी के हर एक्टिविटी को कंट्रोल और गाइड करने में कैसे न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं। तो उस सिस्टम के बारे में हमने देख लिया दोस्त, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्त, हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक दूसरा सिस्टम भी काम करता है और वो भी हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल और गाइड करता है, और वो है दोस्त एंडोक्राइन सिस्टम। यानी दोस्त, नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन दोस्त एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है, और उस सिक्रीशन के द्वारा हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। तो इस सिस्टम को दोस्त हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। तो दोस्त, हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्त, अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, दो ये मेल और फीमेल के ग्लैंड्स का कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है दोस्त यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो ग्लैंड्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में तो दोस्त देखिए, यहाँ मेल को दिखाया गया है, यहाँ फीमेल को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो दोनों में मिला जुला के दोस्त करीब करीब सेम ही ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। बस केवल एक ये पार्ट में, यानी एक टेस्टिस होता है यहाँ पे और एक ओवरी होता है, यही थोड़ा ये डिफरेंस करता है, ठीक है ना। बाकी जो मेल में जहाँ ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स हैं, वो फीमेल में भी दोस्त वही ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त, जैसा कि ये हमारा ये ब्रेन दिखाया गया है, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर ब्रेन हमारा है। तो दोस्त, ब्रेन में एक हमारा ये पीनियल ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना, ये जो मिडिल ब्रेन होता है हमारा, तो ये मिडिल ब्रेन में दोस्त ये हमारा पीनियल ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना। और दोस्त, यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो डिटेल में भी हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा देखिए यहाँ पे दोस्त हमारा पीनियल ग्लैंड्स है, ठीक है ना, ये हमारा है पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। और दोस्त, ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो ये यहाँ पे दिखाया गया, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जस्ट इसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है दोस्त, यहाँ पे हमारा ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये विंड पाइप के ऊपर दोस्त थायराइड ग्लैंड है, और इसी के ऊपर ये पाराथायराइड ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना। और अगर हम थाइमस की बात करें दोस्त, तो ये हमारा थाइमस यानी दोनों, यानी चेस्ट के ऊपरी पार्ट में होता है और दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है ना। तो सेम फीमेल में भी दोस्त ये हमारा हाइपोथैलेमस जैसे मेल में है, वैसे फीमेल में भी दोस्त ये हमारे ब्रेन में स्थित है, ठीक है ना। तो ये तीन ग्लैंड्स दोस्त, यानी पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाँ, हाइपोथैलेमस, तो दोस्त ये हमारा ये ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। जबकि थायराइड ग्लैंड हमारा दोस्त विंड पाइप के ऊपर ये सिचुएटेड रहता है, और पाराथायराइड ग्लैंड ये दोस्त थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ये पाराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना दोस्त। और ये थाइमस, जैसा हमने बात कर लिया, ये चेस्ट के ऊपरी पार्ट में रहता है और ये दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये हमारा ये दिखाया गया है थाइमस, ठीक है ना। और दोस्त, अगर हम और दो ग्लैंड्स की बात करें, देखिए ये हमारा पैंक्रियाज है। तो देखिए दोस्त, ये पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन के
ये स्टोमक के पास है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेंक्रियास है, और ये दोस्त एड्रेनल ग्लैंड्स को दिखाया गया है जो दोनों किडनी के टॉप पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो ये दोनों में सेम है, ठीक है ना। फीमेल में भी दोस्त दोनों किडनी के टॉप पे एड्रेनल ग्लैंड है, और ये पेंक्रियास से भी दोस्त ये हमारा ये ग्लैंड्स है जहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त दोनों में जो डिफर करता है दोस्त, अब यही एक पार्ट है जो दोनों में डिफरेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। यानी मेल में दोस्त दोनों लेग्स के बीच में एक टेस्टिस होता है, ठीक है ना, जिसमें से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जबकि फीमेल में दोस्त ये हमारा ये ओवरी है, ठीक है ना। और ये ओवरी में ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्त अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करें, ये जो सबसे ब्रेन में ऊपर मिडिल ब्रेन में दोस्त ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड में दोस्त मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और ये मसल्स के कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और उसको गाइड करते हैं और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में दोस्त हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है और ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, कब हमें सोना है, कब जगना है, ठीक है ना, कब हमें नींद आता है, ठीक है ना। डार्कनेस में हमें नींद आने लगता है, हम स्लिपरी महसूस करते हैं, लाइट होने पे हम जग जाते हैं, हमें स्लिपनेस नहीं महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का कंट्रोलिंग दोस्त पीनियल ग्लैंड्स के पास होता है, ठीक है ना। और मसल्स के कंट्रैक्शन में भी ये कंट्रोलिंग करता है, ठीक है ना। अगर दोस्त हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये दोस्त ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्त तो ये हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो दोस्त हाइपोथैलेमस से भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है कि कब ज़्यादा सिक्रीशन करना है, कब कम सिक्रीशन करना है। तो सारा कंट्रोलिंग पावर हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो दोस्त ये हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दोस्त काम है कि ये ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीशन करता है, ठीक है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी कब ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो उस समय हार्मोन्स का ज़रूरत पड़ता है, तो ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और उसके बोन्स को, उसके मसल्स का ग्रोथ करता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, और इस तरह से बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है और इस तरह से हमारा ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है ना। और ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा दोस्त ये और बाकी ग्लैंड्स का भी ये सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स का, तो उसका भी कंट्रोल, यानी जो है हाइपोथैलेमस का काम करता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बहुत सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड, तो देखिए दोस्त ये हमारा, पहले हम थायराइड की बात कर लें दोस्त, ठीक है ना। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त ये थायराइड ग्लैंड, अगर हम थायराइड की बात करें तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो ये हमारे विंड पाइप के ऊपर आता है, ये हमारा
ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। इससे दोस्त थायरॉक्सिन नामक ये दोस्त हमारा ये हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और इसका काम है, तो दोस्त थायरॉक्सिन का काम है कि कंट्रोल द रेशियो ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर दिस। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी में फैट्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और उसके मेटाबॉलिज्म के रेशियो को कंट्रोल करता है, यानी हमारे बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये तीनों हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी हम जानते हैं। हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे हर एक्टिविटी के लिए, हर मेटाबॉलिज्म के लिए फैट्स का होना ज़रूरी है, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, उसके क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा थायरॉक्सिन, और चूँकि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकलने के लिए दोस्त आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त। अगर आयोडीन नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो दोस्त थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा, और अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा तो हमें ये इसका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का ये रेगुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, उनका रेशियो सही से हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा, और एज ए रिजल्ट दोस्त ये ग्वाइटर नाम का एक डिजीज हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो इसलिए थायरॉक्सिन का सिक्रीशन हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और उसका सिक्रीशन होता है हमारा थायराइड ग्लैंड से, ठीक है ना। और थायराइड ग्लैंड से जब थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है तो उसके लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्त अगर हम पाराथायराइड ग्लैंड की बात करें दोस्त, तो ये पाराथायराइड ग्लैंड दोस्त ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। ये जैसे हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, तो इसी के ऊपर पाराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना। और उससे दोस्त पाराथॉर्मोन ये हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और उस लेवल को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड्स और पाराथायराइड ग्लैंड्स का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें थाइमस की, ठीक है ना, तो दोस्त अगर हम थाइमस की बात करें तो ये थाइमस हमारा सिचुएटेड होता है ये चेस्ट के अपर पार्ट में, ठीक है ना, और ये दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये हमारा ये लंग्स है, और ये चेस्ट के ऊपरी पार्ट में यहाँ दोस्त हमारा थाइमस सिचुएटेड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है दोस्त थाइमस में, तो इससे जो हार्मोन निकलता है दोस्त उसको हम बोलते हैं थाइमस हार्मोन, ठीक है ना। और इसका काम है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक है ना। यानी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट इसी थाइमस हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना, जो थाइमस में ये ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, डेवलप करता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पैंक्रियाज से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त ये हमारा पार्ट पैंक्रियाज का है, ठीक है ना। तो ये हमारे पैंक्रियाज है जो ये हमारे स्टोमक के पास होता है, ठीक है ना, यही हमारा स्टोमक होता है, ठीक नहीं। पैंक्रियाज से टू हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकेगोन। इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, ठीक है ना। अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल अगर ज़्यादा होता है तो ये इंसुलिन हार्मोन उस लेवल को कंट्रोल करता है और उसको कम करता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम ग्लूकेगोन की बात करें दोस्त, तो अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको इंक्रीज करने में ये हार्मोन हमें हेल्प करता है, ठीक है ना। तो दोस्त कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब शुगर लेवल दोस्त काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि ये इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तभी हमारा ये बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर हमें स्वीट खाने से
मना करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम स्वीट कम खाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त कभी कभी इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, यानी इनका सिक्रीशन बहुत ही कम हो जाता है, तो उस समय हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जब हाई हो जाता है दोस्त, तो उसके लिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और इस तरह से वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम ग्लूकेगॉन की बात करें तो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन ये हमारे जो पैंक्रियाज से निकलता है, तो दोस्त ये शुगर लेवल जो जब काफ़ी कम हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पैंक्रियाज से दोस्त ये दो हार्मोन जो निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और, ठीक है ना। तो एड्रेनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये दोनों किडनी के ऊपर दोस्त ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। और यहाँ से एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, जो टू मेक इफिशियंसी सिचुएशन लाइक डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट, इंक्रीज हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर आदि को कंट्रोल करता है, ठीक है ना दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में ऐसे तो इनका सिक्रीशन हमेशा स्लो स्लो चलते रहता है, ठीक है ना, लेकिन चूँकि इससे हमें एनर्जी मिलता है, ये एड्रेनलिन के सिक्रीशन से दोस्त हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटी हमेशा चलते रहता है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एड्रेनलिन का सिक्रीशन तो हमेशा चलते ही रहता है स्लो स्लो, ठीक है ना दोस्त। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें काफ़ी एनर्जी का ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कभी डेंजर की स्थिति में हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कभी हम बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगती है, ठीक है ना। कभी हमें हार्ट बीट कभी हमारा तेज हो जाता है, तो उस समय एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय ये एड्रेनलिन नामक यही दोस्त ये हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना, इसका सिक्रीशन होता है और हमारे बॉडी को एक्सेस एनर्जी मिलने लगता है, ठीक है ना दोस्त। ब्रीथिंग रेट भी कभी कभी जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट काफ़ी हाई हो जाता है, तो उस समय दोस्त हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स ये दोस्त का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है और इस तरह से हमारे बॉडी को काफ़ी एनर्जी मिलने लगता है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है दोस्त, तो उस समय हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो ये एड्रेनलिन नामक ये जो हार्मोन्स है इससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। यानी इनका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और इनके सिक्रीशन ज़्यादा होने से हमें एनर्जी मिलने लगता है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। और दोस्तों अब एक मेल पर्सन में दोस्त एक टेस्टिस ऑर्गन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्त टेस्टिस में कुछ ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्त जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टिस एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है ना दोस्त, जबकि इसका प्लूरल है दोस्त टेस्ट्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यानी टेस्टिस को ही हम टेस्टिकल भी बोलते हैं, ये सिंगुलर है, यानी एक टेस्टिस को हम बोलते हैं टेस्टिस। और हमारे मेल में दोस्त मेल पर्सन में ये 2 क्वांटिटी में होता है, यानी 2 टेस्टिस होता है, तो उस समय हम इसको टेस्ट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 होता है, ठीक है। और दोस्त इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये चूँकि इस हार्मोन्स का सिक्रीशन, यानी जब बॉयज़ में जब पुबर्टी आता है दोस्त, तो उस समय पुबर्टी यानी जब ये 13 से 14 ईयर्स में जब बॉय इंटर करता है दोस्त, तो उस समय ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और ये टेस्टिस से ये हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है दोस्त, तो देखिए इसका वर्क है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी
मेल के सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना इसका काम होता है, ठीक है ना। तो पहला काम इसका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, ठीक है ना। और जो सेकेंड इसका काम है मेल फीचर्स लाइक डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड, मोर बॉडी हेयर्स, मेल पुबर्टी, ठीक है ना। तो ये सारे को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये जितने फीचर्स हैं, जैसे मैन का अगर वॉइस डीपर होने लगता है तो उस समय ये सारे चेंजिंग जो होता है दोस्त, तो ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में दोस्त अच्छा से इसको पढ़े हैं, ठीक है ना। और दोस्त जैसे मुस्टैच आने लगता है, जब पुबर्टी के टाइम में दोस्त बॉयज़ में मुस्टैच आने लगता है, बियर्ड आने लगता है, ठीक है ना। बॉडी में बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, मेल पुबर्टी अटेन करने लगता है, तो ठीक तो उस समय दोस्त ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही ये सारे ये फीचर्स का डेवलपमेंट होने लगता है दोस्त, ठीक है ना। और इसका थर्ड वर्क है दोस्त कि मेकिंग द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। और इस तरह से ये मेल गैमेट्स का भी फॉर्मेशन शुरू कर देता है, यानी टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन से दोस्त मेल गैमेट्स भी बनने लगता है, जिसको हम मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो इसको मेल गैमेट यानी मेल जर्म सेल भी बोलते हैं या मेल सेक्स सेल बोलते हैं स्पर्म को। तो इसका फॉर्मेशन भी टेस्टिस में होने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने टेस्टोस्टेरोन को देख लिया कि सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, और दूसरा मेल फीचर्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है ना। और मेकिंग मेल गैमेट्स, और इस तरह से मेल गैमेट्स का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है आफ्टर पुबर्टी, ठीक है ना दोस्त, जिसको हम मेल गैमेट को दोस्त स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के ओवरीज से, देखिए दोस्त ये हमारा फीमेल का ओवरी है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओवरी 2 होता है, ठीक है ना, फीमेल में। तो ये फीमेल के ओवरीज से भी 2 हार्मोन निकलते हैं दोस्त, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन या ओएस्ट्रोजन, ठीक है ना। ओएस्ट्रोजन बोलिए या ईस्ट्रोजन, दोनों एक ही है। तो ये ओवरी से इसका सिक्रीशन होता है, और इसका काम होता है दोस्त डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी दोस्त ईस्ट्रोजन का काम है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जितने हैं उनका डेवलप करना है, ठीक है ना। जितना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्टिसिपेट होता है जो ऑर्गन्स, उसको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। तो वो जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलप करना इनका काम है एस्ट्रोजन का, ठीक है ना दोस्त। और इनका दूसरा काम है फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे डेवलपमेंट यानी फीमेल फीचर्स, जैसे उनका आवाज़ मधुर हो जाता है, लड़कियों का आवाज़, गर्ल्स का साउंड मधुर हो जाता है, तो इसका काम है एस्ट्रोजन से ये डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। लड़कियों का स्किन सॉफ्ट हो जाता है, उनका मेमोरी ग्लैंड्स यानी दोस्त ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, तो ये सारा ये एस्ट्रोजन का ही काम है, ठीक है ना। और इनका तीसरा दोस्त वर्क है कि पुबर्टी डेवलपमेंट अटेन 10 to 12 ईयर्स, यानी लड़कियों में दोस्त जब पुबर्टी का डेवलपमेंट होता है, यानी जब 10 to 12 ईयर्स में जब पुबर्टी आता है, तो दोस्त ये एस्ट्रोजन के हार्मोन्स के सिक्रीशन से ही ये संभव होता है, ठीक है ना। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सिक्रीशन से ही ये सारे फीचर्स का दोस्त ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जबकि दोस्त ओवरी से एक सेकेंड हार्मोन निकलता है, फर्स्ट तो हमने देख लिया एस्ट्रोजन के बारे में, तो दोस्त सेकेंड हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो दोस्त इस ओवरी से दूसरा हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम है दोस्त कंट्रोल ऑफ यूट्रस चेंजेज, यानी जितने यूट्रस में चेंजिंग होता है उसको कंट्रोल करना। यानी ये सारे दोस्त प्रेगनेंसी के समय ये सारे ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और ये प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो दोस्त ये प्रेगनेंसी के समय ये सारा ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और वो सारे यूट्रस चेंजेज को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी प्रेगनेंसी से पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है लड़कियों में दोस्त,
ये जो 10 से 12 ईयर्स में जो पुबर्टी चालू होता है, तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी शुरुआत होता है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इसको जो मेनार्के बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो दोस्त इसका भी दोस्त ये सारा कंट्रोलिंग मेंटेनेंस ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो अभी हमने बात कर लिया कि प्रेगनेंसी के समय भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये हार्मोन से काफ़ी मेंटेनिंग का काम होता है, ठीक है ना। और मेकिंग ऑफ फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन भी जो होता है दोस्त, ठीक है ना, यानी फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं, जैसे ओवा को हम दोस्त बोलते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना। ओवा माने इग्स, तो ये प्लूरल होता है दोस्त, ठीक है ना। यानी बहुत सारे इग्स को हम ओवा बोलेंगे और एक इग को हम बोलेंगे ओवम, यानी ओवम हमारा ये सिंगुलर हो गया दोस्त, जबकि ओवा हमारा ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये ओवरी में इग फॉलिकल्स के रूप में होते हैं, लेकिन जब इनका डेवलपमेंट होने लगता है तो ये प्रोजेस्टेरोन नामक जो ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तभी इनका डेवलपमेंट होता है, और इस तरह से ये फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है और यानी ओवा बनने लगता है, यानी फॉलिकल से ये ओवा में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रोजेस्टेरोन का भी काम क्या है, ठीक है दोस्त। अब थोड़ा दोस्त इंटरनल, अब इसी को थोड़ा थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एड्रेनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये देखिए, ये हमारे दोनों किडनी के ऊपर ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त यहाँ से एड्रेनलिन नामक ये हार्मोन निकलता है, ठीक है ना दोस्त। एड्रेनलिन ये हमारा हार्मोन्स है ऑन द टॉप ऑफ द बोथ किडनी, तो यही लिखा हुआ है कि दोनों किडनी के ऊपर में इसका लोकेशन होता है, ठीक है ना। और इनका काम क्या है, तो सेक्रेट्स इन अ स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम, यानी हर समय ये थोड़ा थोड़े अमाउंट में सिक्रेशन इनका होते रहता है, ठीक है ना। इस हार्मोन्स का सिक्रेशन होते रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी को हमेशा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे एक्टिविटी होते रहते हैं तो एनर्जी तो हमें चाहिए हमेशा, तो इस तरह से इनका सिक्रेशन स्मॉल अमाउंट में चलते रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है ना, जबकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो उस समय दोस्त इसका ये हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, यानी सिक्रेशन एक्स्ट्रा होने लगता है फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो उस समय इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। या कभी डेंजर की स्थिति, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मैन है जो काफ़ी भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, और एक पीछे उसका डॉग उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्त। तो उस समय ये डेंजर पोजीशन में अगर वो नहीं भागेगा तो ये डॉग उसको काट लेगा, तो वो डरा हुआ है, और इस तरह से उसको भागने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो इस समय उसको भागने में यही एड्रेनलिन नामक ये जो हार्मोन निकलता है सिक्रेशन, ये इसको काफ़ी हेल्प करता है। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि ये एड्रेनलिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी होने लगता है, जिसके द्वारा इसको एनर्जी ज़्यादा मिलने लगता है, ठीक है ना। और इस तरह से उसे जब एनर्जी ज़्यादा मिलता है तो वो अपने को ये डॉग से बचा पाता है, और इस तरह से वो भागने में सफल हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो वही बोल रहा है कि जब कभी डेंजर की स्थिति आती है, ठीक है ना, तो उस समय ये एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। एज ए रिजल्ट ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलने लगता है, और ज़्यादा एनर्जी मिलने से हम अपने आप को डेंजर स्थिति से बचा लेते हैं, ठीक है ना। और दोस्त एंगर के सिचुएशन में भी कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस समय एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, और उस तरह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने लगता है, ठीक है दोस्त। एड्रेनलिन मिक्स्ड इन ब्लड, तो कैसे काम करता है तो उसके बारे में अगर हम देखें दोस्त, तो देखिए, तो दोस्त जैसे एड्रेनलिन का सिक्रेशन जब होता है दोस्त, तो जब एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है तो ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो वो ब्लड के थ्रू ये हर एक पार्ट में ये जाने लगता है, ठीक है ना।
और इस तरह से वो लीवर में पहुंच जाता है दोस्त। ये हमारे ये एड्रेनलिन का सिक्रीशन जब होता है, ये केमिकल यानी ये हार्मोन लीवर में पहुंच जाता है, हार्ट में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये सभी ब्लड के थ्रू पहुंचने लगता है दोस्त, और इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है ना। यानी हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर आप पुट कीजिए ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है ना दोस्त। उसी तरह से ये हार्ट में जाएगा और इस तरह से बोलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट कीजिए, तेज़ कीजिए, और इस तरह से हार्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बीट करने लगता है दोस्त। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे ये एड्रेनलिन काम कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त इसी तरह से हमारे लंग्स में जब पहुंचता है ये हार्मोन, तो ये हमारे लंग्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ब्रीथिंग रेट बढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है और इस तरह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलने लगता है, ठीक है ना दोस्त। तो वही बताया गया है, देखिए दोस्त। तो यही दिखाया गया है कि जैसे एक यहाँ पे एक फिगर है, जैसे एक बुल है दोस्त। तो ये आदमी उसे अपने आप को डेंजर स्थिति में पाया है और भाग रहा है, ठीक है ना। और बुल उसको ये डेंजर मतलब बुल उसको हिट करने के लिए दौड़ा है, ठीक है दोस्त। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये अपने को एस्केप करना चाह रहा है, भाग रहा है। तो इस समय उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस तरह से दोस्त एड्रेनल ग्लैंड से दोस्त इसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, और एड्रेनलिन के सिक्रीशन ज़्यादा होने से दोस्त इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, और इस तरह से वो अपने आप को ये डेंजर बुल से अपने आप को बचा पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डेंजर के पोजीशन में ये एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और इस तरह से हमारे बॉडी में काफ़ी एनर्जी आने लगता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को लिखा गया है दोस्त, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एक्साइटमेंट एंड एंग्री एड्रेनल ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव। यानी इमरजेंसी के सिचुएशन में, एक्साइटमेंट की सिचुएशन में या एंग्री के सिचुएशन में एड्रेनल ग्लैंड्स हमारा काफ़ी एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। मोर एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय देम, और इनके द्वारा बहुत ज़्यादा एड्रेनल सिक्रेशन शुरू हो जाता है। ब्लड कैरीज द हार्मोन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इस तरह से ब्लड इस हार्मोन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने लगता है, ठीक है ना दोस्त। दिस हार्मोन इंक्रीजेज ब्रीथिंग रेट्स, और इस तरह से हार्मोन्स के हर जगह पहुंचने से दोस्त, और हार्मोन के ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन से, यानी एड्रेनलिन हार्मोन्स के सिक्रीशन से हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, हमारा हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड टू मसल्स, और ब्लड और दोस्त मसल्स का कंट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। मसल्स में ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलने लगता है। इट ऑल्सो मेक्स लीवर टू पुट मोर शुगर, और इस तरह से लीवर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर यानी ग्लूकोज का सिक्रीशन ज़्यादा करने फॉर्मेशन ज़्यादा करने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लीवर क्या करता है दोस्त कि ये ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगता है, ठीक है ना। C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का ये केमिकल नेम है। तो इनटू ब्लड, और इस तरह से ज़्यादा शुगर वो ब्लड में डालने लगता है लीवर, ठीक है ना। ऑल दीज एक्टिविटीज इन बॉडी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी इन द बॉडी, और इन सारे एक्टिविटीज के बढ़ जाने से दोस्त हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगता है, और इस तरह से दोस्त हम अपने को इस डेंजर पोजीशन से अपने आप को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। दिस इज हाउ एड्रेनल ग्लैंड्स कंट्रोल बॉडी प्रोसेस थ्रू हार्मोन्स। तो इस तरह से हमने यही देखा कि किस तरह से ये एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल कर रहा है, यानी ये कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, यानी हमारे बॉडीज़ के वेरियस एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए दोस्त हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ये हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम के अलावा ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी काफ़ी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।